उत्तर प्रदेश में हाथरस के एक कॉलेज में जाति के आधार पर बच्चों के सेक्शन बांटने के मामले में प्रिंसिपल को हटा दिया गया। कई क्लास टीचर्स भी हटाए गए। आरोप है कि हाथरस के बांग्ला इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने जाति के आधार पर बच्चों के सेक्शन को जनरल, ओबीसी और एससी में बांट दिया। कुछ टीचर और छात्रों की शिकायत के बाद एसडीएम और डीएसपी ने मामले की जांच की। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल प्रिंसिपल को हटा दिया। कुछ क्लास टीचर्स भी हटाए गए हैं। इसको प्रथम दृष्टया संज्ञान में लेते हुए कि इन्होंने कोई भेदभाव प्रवेश दिलाने में किया हैगा, इसलिए हम लोगों ने इनको हटा दिया है पद से। अब ये तो अपने आप लिस्ट से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर्सनल इशू है ही उनका, भाई जातिगत आधार पर ही भेज रहे हैं, वो तो लिस्ट ही बता रही है अपने आप। आरोपों के मुताबिक कॉलेज में सेक्शन ए में जनरल कैटेगरी के बच्चों को रखा गया, सेक्शन बी में ओबीसी और सेक्शन सी में एससी एसटी के बच्चों को जगह दी गई। आरोप है कि प्रिंसिपल ने जाति के आधार पर ही क्लास टीचर्स भी बनाए। एडमिशन में भी जाति के आधार पर ही छात्रों को तरजीह दिए जाने का आरोप है। हालांकि प्रिंसिपल ने आरोपों को गलत बताया है। मामले की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में कल रात 100 से ज्यादा छात्रों ने मिलकर एक छात्र की हत्या कर दी। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वारदात महावीर नगर की है। बिहार के नवादा में रहने वाला सत्य प्रकाश और प्रिंस करीब 8:30 बजे मेस पर खाना खा रहा था। तभी करीब 100 से 125 लड़कों ने उस पर चाकुओं और सरिये से हमला कर दिया। गंभीर हालत में सत्य प्रकाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। संदीप ने सत्य प्रकाश को बचाने की कोशिश की तो लड़कों ने उसे भी पीटा। संदीप अस्पताल में भर्ती है। वहाँ देखा तो हमने कुछ लड़के 30-40 लड़के मिलकर के एक लड़के को बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं, बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं और चिल्लाहट हो रही है और दहशत का माहौल। अभी तक इसमें से 3-4 लोगों को हमने हिरासत में ले लिया है और बाकी को नामजद कर लिया गया है। जल्दी इनको गिरफ्तार करेंगे। सत्य प्रकाश की मौत के बाद नवादा में उसके घर पर मातम का माहौल है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कोई मतलब कि उसके फ्रेंड कॉल किए, उसके बाद बोले कि प्रिंस राज का झगड़ा हुआ है और प्रेम को चाकू ठोक दिया है, वो बहुत सीरियस में है, हम लोग उसको एडमिट करवाने जा रहे हैं। सत्य प्रकाश कोटा के एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट का छात्र था। पुलिस के मुताबिक किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद छात्रों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। हालांकि पुलिस अभी तक वारदात की असली वजह का पता नहीं लगा सकी है। पहलवान सुशील कुमार पर रियो ओलंपिक से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर सुशील ने पीएम और खेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। पहलवान सुशील कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए वक्त भी मांगा है। पहलवान नरसिंह यादव ने भी ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने का दावा किया। नरसिंह के कोच ने भी उनकी दावेदारी का समर्थन किया है। एक परफॉर्मेंस को देखते हुए, मेरे अचीवमेंट देखते हुए और मैंने कोटा भी हासिल किया था, तो मेरा हक बनता है कि मैं रियो जाऊं। तो भारतीय कुश्ती संघ ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। लोगों की जो भावना जो है, जो शुभ इच्छावां जो है, वो नरसिंह पहलवान के साथ जुड़ी हुई है। गुरुवार को कुश्ती फेडरेशन की ओर से रियो ओलंपिक के संभावितों की लिस्ट से सुशील कुमार का नाम गायब होने के बाद विवाद और बढ़ गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नरसिंह यादव ने 74 किलोग्राम कैटेगरी में रियो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया। सुशील कुमार कंधे में चोट की वजह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाए थे। सुशील कुमार ने 2 ओलंपिक मेडल 66 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीते थे। 2013 में 66 किलो वेट कैटेगरी को खत्म कर दिया गया। सुशील कुमार 74 किलो कैटेगरी में खेलने लगे। नियमों के मुताबिक कुश्ती समेत कुछ खेलों में खिलाड़ी सीधे क्वालिफाई न करके देश के लिए कोटा हासिल करते हैं। संत निरंकारी बाबा श्री हरदेव सिंह का आज एक सड़क हादसे में निधन हो गया। निरंकारी बाबा श्री हरदेव सिंह कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक हादसे का शिकार हो गए। हादसे के वक्त वो न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल जा रहे थे। बाबा हरदेव सिंह के अनुयायियों में उनके निधन की खबर से शोक की लहर है। परिवार भी सदमे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। बाबा हरदेव सिंह का निधन दुखद है। ये अध्यात्म जगत के लिए बड़ा नुकसान है। दुख भरे इस वक्त में उनके अनगिनत अनुयायियों के साथ मेरी संवेदना है। बाबा हरदेव सिंह संत निरंकारी मिशन के सदगुरु थे। बाबा हरदेव सिंह का जन्म 23 फरवरी 1954 को दिल्ली में हुआ था। 1971 में वो प्राथमिक सदस्य के रूप में निरंकारी सेवा दल में शामिल हो गए। 1980 में पिता की मृत्यु के बाद वे संत निरंकारी मिशन के मुखिया बन गए। 1929 में संत निरंकारी मिशन की स्थापना हुई थी। निरंकारी मिशन दुनिया में सामाजिक सेवा का काम करते हैं।